जब लूट की बात होगी तो उदाहरण बिहार का दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि जब हमारे नेतागण किसी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने बिहार को लंदन बनाने का सपना देखा है, तो मेरा बस एक सवाल होता है कि सर आपके लंदन के कौन से गांव के कौन से प्रखंड में ऐसा चोरी हो जाता है, उसके बाद उस पर केस चलता है, डीएम साहब खुद इस बात का आदेश देते हैं कि उसके सामान को, उसके प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए, लेकिन अब तक उसके लिए आदेश नहीं निकाला जाता है। फिर मेरे मन में सवाल आता है कि ऐसा अगर हो जाएगा तो जो पैसा फार्म में भर कर भेजा जाता है ऊपर अधिकारियों को और हमारे मंत्री लोगों को, वो कैसे भेजा जाएगा? हो सकता है कि जिस लूट की आज हम बात करने वाले हैं उस लूट में अकेले एक इंसान का नाम आए, लेकिन आपको हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ये उस अकेले इंसान का दोष नहीं है, ये हमारे उस सिस्टम का दोष है जिसने ऐसा बनाया है। ये सिर्फ इस प्रखंड की बात नहीं है, ये बिहार के उन सारे प्रखंडों की बात है जहां पैक्स के अध्यक्ष बैठकर और कैसे कैसे पैसों का गबन करते हैं, और उसके अलावा वो सारे मंत्री जो लिफाफा में भरकर हर महीने का हिसाब मंगवा लेते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। उन सारे मंत्रियों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आपको यह मालूम चल सके कि जिस बिहार की तरक्की की बात हम करते हैं, जिस विकसित बिहार का सपना हम देखते हैं, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम अभी चंपारण के केसरिया में बैठे हैं। बाकी बात हमको रत्नेश गिरी जी बताएंगे। इनका टोपी बहुत अच्छा है, कहां से खरीदे हैं? टोपियां कहां से खरीदे हैं? दिल्ली से मंगवाया है। हिमाचली टोपी है अंकित जी क्या? हाँ, हिमाचली टोपी शायद है। हिमाचली। अच्छा रत्नेश, क्या करते हैं आप? हम अभी तो पढ़ाई करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। अभी हम लोग शिक्षक बहाली में काउंसलिंग के। अच्छा, काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं। हाँ, अभ्यर्थी हैं। चलिए बताइए क्या हुआ है। एक आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू ये है कि इनके प्रखंड के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, सत्येंद्र सिंह नाम है उनका। सत्येंद्र सिंह जी ने 80-85 लाख रुपए अपने परिवार वालों के नाम पर फसल बीमा का दिमाग लगा के निकाल लिया। पूरा आपको बढ़िया से ये समझा देंगे। उसके बाद साहब ने पूरा पर्ची निकाला, और एक अच्छी बात क्या है, ये मेरे लिए बुरी बात है लेकिन उन नेताओं और मंत्रियों के लिए अच्छी बात होगी कि ये आरटीआई के तहत नहीं आता है कि आप बहुत आसानी से भरिएगा और आपको पैसा, मतलब जो डेटा है वो दे दिया जाएगा। तो साहब ने बहुत मेहनत से वो पर्चा निकाला, कैसे पैसा निकाला गया निकाला, उसके बाद कौन चीज पे पैसा निकाला गया ये भी निकाला। उसके बाद इन साहब को ये कंफर्मेशन मिल गया कि सत्येंद्र सिंह ने घोटाला किया है। फिर साहब ने जाकर क्या किया, आप डीएम ऑफिस गए, डीएम साहब के डीएम ऑफिस में उसके बाद सुनवाई हुई और उसके बाद सत्येंद्र सिंह को दोषी पाया गया। और दोषी पाने के बाद डीएम साहब ने आदेश दिया अंचलाधिकारी को कि आप जाकर उनके नीलामी के मतलब कागजात की तैयारी करिए, निकालिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है और इसीलिए हम बात करने बैठे हैं। अब लास्ट बात बोल के इन पर शिफ्ट हो जाएंगे कि थोड़ी देर पहले हम लोग यहां बैठ के बात कर रहे थे तो एक साहब ने बताया था, नाम नहीं बताएंगे उनका, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस प्रखंड की बात नहीं है, ये बिहार के उन सारे प्रखंडों की बात है जहां चोरी छुपे ऐसा होते रहता है। तो आप बस इस न्यूज को ये मत समझिएगा कि रत्नेश कुमार गिरी एक आम व्यक्ति है जो इसके बारे में बता रहे हैं। आप कई रत्नेश कुमार गिरी को खोजिएगा अपने अपने प्रखंड में जाकर, जो इस बात का पता लगा रहा होगा कि आपके प्रखंड से आपके पैक्स अध्यक्ष ने कितना चुरा लिया, आपके विधायक साहब ने कितना चुरा लिया, आपके मुखिया ने कितना चुरा लिया। तो आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पर हम लोग जो पैरेलल इकोनॉमी की बात करते हैं वो क्रिएट हो चुका है। हाँ, तो अब शुरू से बताइए हुआ क्या। पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने क्या किया? हम इधर देखिए मेरी तरफ। हाँ, बोलिए। पटना गए और पटना जाकर के एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से 2009, 10 और 14-15 में रामपुर खजुरिया पैक्स में का जो फसल बीमा का सूची था, रबी फसल ईख का, तो वहां से बड़ी मशक्कत से हम सूची निकाले, क्योंकि यह सूचना कब निकाले, कौन से साल में? ये हम निकाले 18 में, 2018 अच्छा, आपको कैसे आइडिया लगा कि आप 2018 में क्यों गए? आपकी कब का 9-10 का बात है ये? 9-10 18 में आपको कैसे आइडिया हुआ कि ये लोग घोटाला किए हैं? पता चला कि 14-15 में उसकी निकासी हो चुकी है बैंक से, पैसे से। तो आप 18 में गए वहां पे? 18 में गए और वहां से हम सूची निकाले बड़ी मशक्कत से, क्योंकि यह सूचना के अधिकार से अलग है सहकारिता अधिन। तो बड़ी मशक्कत से वहां पर महापात्रा जी थे प्रबंधक, उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने रामपुर खजुरिया का सूची दिया। सूची का हमने अवलोकन किया तो पैक्स अध्यक्ष अपने ही परिवार के नाम पर, अपने पत्नी, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने पिता, अपने चचेरा भाई, 14 आदमी के नाम पर उन्होंने रुपया 70,17,062 रुपया निकासी कर लिया 2009। जमीन का पैसा, जमीन का दिखा के उनकी जमीन का है, जबकि उनके पास 3 एकड़ ही एक मतलब कि उनके परिवार में जमीन है, और उन्होंने 337 एकड़ का जिक्र करते हुए 135 हेक्टेयर का मतलब 337 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होता है और उनके द्वारा निकाल ली गई। इस बात को मैंने आवेदन के माध्यम से
विधानसभा के उस समय विधान परिषद के एमएलसी सतीश कुमार है मोतिहारी के, उनको मैंने दिया। और उन्होंने 2018 में बिहार विधान परिषद में इसका सवाल उठाया कि यहाँ इतना गबन हुआ है। उसका जांच कोऑपरेटिव बैंक यहाँ आया डीसीओ के पास, और डीसीओ दिए यहाँ केसरिया के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को कि आपके यहाँ से जाली एलपीसी के नाम पर करोड़ों का मतलब गबन हो गया है। वहां पर मैनेजर के द्वारा, तत्कालीन मैनेजर के द्वारा सीओ साहब से जानकारी मांगी गई कि आपके यहाँ से कितना का एलपीसी वर्ष 2009-10 और 14-15 में पैक्स अध्यक्ष को दी गई है। ठीक है। उनके द्वारा उस समय के तत्कालीन अंचलाधिकारी रंजन कुमार थे, उनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया कि जो एलपीसी दिया गया है पूर्व में वो सब सही है। उसके आधार पर विधानसभा का जो क्वेश्चन उठा था उसको रफा दफा कर दिया गया। पुनः हमको संतुष्टि नहीं मिली, हम बार बार आवेदन देते थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो पुनः हम 2021 में फरवरी महीना में जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण को इस संबंध में आवेदन दिया। 19 में, 20 में, 21 में, फरवरी 2021 में। और जिलाधिकारी महोदय ने जांच का आदेश अपर समाहर्ता महोदय आपदा प्रबंधन विभाग और अपर पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से जांच करने का आदेश दिया। ठीक है। जांच चला 4-5 महीना। हमको बुलाया गया सुनवाई में, पैक्स अध्यक्ष को भी बुलाया गया, पैक्स अध्यक्ष भी अपना साक्ष्य दिए, हम भी साक्ष्य दिए। और साक्ष्य के बाद वस्तु स्थिति ऐसा बना, सब साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत अधिकारी द्वारा यह साबित किया गया कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितता, गबन एवं घोटाला किया गया है। अब रुक जाइए, वो थोड़ा डीएम साहब का आदेश, हम 3 आदेश था डीएम साहब का, वो पढ़ के आपको सुना देते हैं। बाकी आपके स्क्रीन पर ये चलता भी रहेगा कि डीएम साहब ने क्या आदेश दिया। उनका पहला आदेश है, निर्देश दिया जाता है, वहां से पढ़ रहे हैं। बिना एलपीसी माने कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर समर्पित सूची के आधार पर अवैध भुगतान के आरोप में तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, रामपुर खजुरिया पैक्स तत्कालीन शाखा प्रभारी सहकारिता बैंक केसरिया श्री दीनानाथ सिंह के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करें। ये पहला डीएम साहब का आदेश था। दूसरा डीएम साहब लिखते हैं कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के तत्कालीन बीमा प्रबंधन के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को अपने स्तर से उपलब्ध करावे। तीसरा लिखते हैं अधिक रकबा दिखाकर भुगतान की गई बीमा राशि की वसूली, मतलब अधिक जमीन जो भी उनपे आरोप होगा वो दिखाकर राशि की वसूली हेतु तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह, रामपुर खजुरिया के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करे, जो अब तक नहीं हुआ है। ये तारीख है आपका 28/6/2021, और ये एडिटर साहब जब एडिट करेंगे तो स्क्रीन पर चला देंगे। तो ये डीएम साहब ने आदेश दिया। हाँ, अगला बात रत्नेश जी। डीएम साहब आदेश दिए। ठीक। सीओ साहब के द्वारा 2 महीना के बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई। डुमरिया घाट थाना कांड संख्या 138-21, माने 8वां महीना में, 9वां महीना में, 9वां में, सितंबर में आपको एफआईआर किया गया 7वां महीना में, 19/7 को, जुलाई में। ठीक है। और 2 महीना के बाद अभी तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसमें पर्यवेक्षण टिप्पणी नहीं समर्पित की गई है। ठीक है। इस संबंध में भी मैंने उनको स्मारित किया है। हाँ। और डीसीओ साहब को भी मैंने पत्र लिखा है कि अभी तक आपने इनके ऊपर नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई क्यों नहीं की। इस संबंध में अभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ भी मैंने एक परिवाद दायर किया है कि उन पर क्यों न कार्रवाई हो, क्योंकि वो पैक्स अध्यक्ष से उनकी मिली भगत है। डीसीओ साहब का एक ही चट्टा बट्टा के लोग हैं, हमने आरोप लगाया है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। अगला सवाल, तो मान लीजिए कि आपको 2 वित्तीय वर्ष का आपको ये आंकड़ा मिल गया, तो अभी पैक्स अध्यक्ष होंगे? अभी वर्तमान में वही पैक्स अध्यक्ष हैं। इस संबंध में हमने आर्थिक अपराध इकाई, प्रधान सचिव सहकारिता विभाग, जिलाधिकारी को पुनः आवेदन लिख करके अब सितंबर महीना में हम सूचित किए हैं कि जब से सत्येंद्र सिंह पैक्स अध्यक्ष है तब से उनके कार्यकाल में हुए फसल बीमा, केसीसी सारी सूची का जांच किया जाए और उन पर न्याय संगत कार्रवाई की जाए। एक में पकड़ा गया तो हो सकता है और भी पकड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब से पैक्स का गठन हुआ उन्हीं के परिवार में यह पैक्स अध्यक्ष है, क्योंकि इसके पहले उनके बाबा थे और उनके बाबा के मरने के उपरांत अभी तक वही पैक्स अध्यक्ष है। दूसरा कोई रामपुर खजुरिया का पैक्स अध्यक्ष भी नहीं बना। और इस साल दुर्भाग्य से इस साल वहां चुनाव हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पैक्स अध्यक्ष को ही वोटर बनाने का अधिकार है। जिसको मन किया बना दिया, जिसको मन किया काट दिया। सब नियमावली सरकार उसी के पक्ष में बना दिया और पुनः अपने पैसा के बदौलत, क्योंकि अपराधी संरक्षक भी हैं, उन पर एसपी साहब उनके भाई पर ट्रू भी किए हैं और सब लोग मिल करके आपस में पैक्स कमेटी का गठन करके अपने परिवार में सचिव बना लेना और सारे पैसे का हड़प लेना
और उनके डर से, सबसे बड़ी बात है उनका इतना डर और दहशत है कि उनके डर और दहशत से कोई उनके बारे में कोई खोजबीन नहीं करता है। आप रामपुर खजुरिया के एक एक जनता से पूछ सकते हैं कि किसी के पास क्या पासबुक है, पैक्स से संबंधित कोई भी चीज नहीं है, ना कोई रसीद है, ना पासबुक है, कुछ भी नहीं है। ना किसी का धान अधिप्राप्ति किया जाता है, ना गेहूं अधिप्राप्ति किया जाता है। सारे चीज कागज में पूर्ति करके भेज दिया जाता है। एक बनिया बड़ा व्यवसायी को रखा गया है, वही धान खरीदता है, उसे कमीशन लेते हैं, लेकिन जो पैक्स से सुविधा आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि सत्येंद्र सिंह ने गलत किया, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है, डीएम साहब का आदेश भी है। अब हमको ये समझाइए कि क्या सिर्फ सत्येंद्र सिंह उसमें शामिल थे? क्योंकि जो जमीन का कागज दिया गया होगा और जो उस पे हस्ताक्षर करके साइन किया गया होगा, जो बैंक अधिकारी वहां का शाखा का मैनेजर होगा उसका भी हाथ होगा। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि पूरा बिहार के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो जितना टैक्स अध्यक्ष होगा सब, तो हो सकता है कोई ईमानदार हो, कोई चोर हो। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 80% चोर होगा, तो ये चोरी होता कैसे, तो समझा दीजिए हमको। सबसे बड़ी बात है कि एक अध्यक्ष के बस की बात नहीं है। अकेले कोई इसमें चाहे कि हम बहुत व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर लें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इसी जांच के दरमियान, इस पंचायत के जांच के दरमियान अंचलाधिकारी दोषी पाए गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया है। तत्कालीन उस समय शाखा प्रबंधक के मिलीभगत से रुपए की निकासी हुई है। बीमा प्रबंधक का भी इसमें हाथ है, क्योंकि इंश्योरेंस वाले बीमा प्रबंधक, ये तीनों आदमी के मिलीभगत से ही रुपए का निकासी हो सकता है। एक अध्यक्ष चाहे कि हम इसमें व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर ले, गमन कर ले, घोटाला कर ले, अनियमितता बरत दे, तो यह संभव नहीं है। चलिए आपको जवाब मिल गया इस बात का। अब आप सोचते रहिएगा कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, और हम पैरेलल इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक ही पैसा इधर जाके कैसे चलता है, ये कैसे बंटता होगा। अब आखिरी सवाल, अब मान लीजिए कि हो गया, अब लोग नहीं कर रहा है काम, और आप तो सारे समाज सेवी, अब क्या करिएगा? अभी तो हमारी लड़ाई जारी है। हम इस वरीय पदाधिकारी, लड़ाई में कहीं आप ही के साथ कुछ हो जाए तो? मेरे साथ तो जानलेवा हमला एक बार हो चुका है 2020 में। हम जानलेवा हमला से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने सर पर कफन बांध लिए हैं कि जो भ्रष्टाचार है, जो फर्जीवाड़ा है। कफन क्यों बांधना है? गाड़ी खरीद लीजिए, 2 गाड़ रख लीजिए, कफन बांधिए, दिक्कत? हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सामाजिक लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोग हैं। हम लोगों के पास वैसा आर्थिक स्थिति नहीं है जो गाड़ी खरीद ले, गार्ड रख ले। उनके पास गाड़ी है, गार्ड है, बंदूक है, नौकर है, चाकर है, लेकिन मेरे पास आत्मबल है, क्योंकि हम जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांत पर चलते हैं, जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। इसलिए साधन और संसाधन से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। मेरा ख्याल है कि आत्मबल मजबूत होना चाहिए और जो आपका मुद्दा हो वो सही होना चाहिए, तो हम उस पर लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इतने बड़े मुद्दा को वहां के जो हमारे स्थानीय पत्रकार लोग हैं, हम एक बात आपको यह बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि इस मुद्दा को आप लोग उठाइए। छोटे छोटे 2 बोतल शराब पकड़ाता है, छोटा छोटा घटना होता है तो उसको बड़ा हेडलाइन दे करके अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है। लेकिन रामपुर खजुरिया का यह जो मैटर है वह जिला लेवल का ही नहीं अपितु पूरे बिहार का मैटर है। और इतने बड़े फर्जीवाड़ा को, इतने बड़े गबन को वहां के स्थानीय पत्रकार अपने अखबार में निकालने का काम नहीं किए। इसको वाजिब नहीं समझे, यह बहुत बड़ी दुख वाली बात है। एक कैसा समय था जब गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पेपर में निकाला करते थे और एक से एक आंदोलन किए, एक से ऐसा काम किए, जेल जाने का काम किए। वो कैसा पत्रकारिता था जिसमें निर्भीकता और निष्पक्षता थी। और आज का जो पत्रकारिता है उन सब लोग को नहीं कहेंगे कि, लेकिन खास करके डुमरिया घाट में उनके भाई जो है पैक्स अध्यक्ष के, वो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर के, डर से, उनके प्रभाव से कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं निकालता है। कितना भी गलत कर दे, कितना भी अन्याय कर दे, यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार के लिए, क्योंकि पत्रकारिता जो है समाज का यह चौथा स्तंभ है। इससे समाज का दर्पण है, आईना दिखाने का लोग काम करता है कि कल होकर के लोग गलत काम नहीं करें। इससे लोग सीखे, किसी का रूह कांप जाए कि कल होकर के हमको गलत नहीं करना है। और पत्रकारिता के बदौलत समाज के समक्ष जब सही बात रखा जाता है, किसी दुष्ट का, किसी भ्रष्टाचारी का चेहरा को सामने रखा जाता है समाज के, तो उसका समाज सेवी बनने का जो ढोंग है वह समाप्त हो जाता है। आज इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद, अपराधी संरक्षक होने के बावजूद भी वह आदमी समाज सेवी का मतलब कि अपने आप का मतलब बैनर लेकर के घूम रहा है कि हम समाज सेवी हैं। हम यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि अखबार में समाज का चौथा स्तंभ है। इसका बहुत बड़ा मायने है, इसको कोई निकालना वाजिब नहीं समझता है। बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किया पेपर में, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं, पूरा प्रूफ है मेरे पास, पूरा प्रमाण है, लेकिन कोई निकालने का काम नहीं किया। डुमरिया घाट थाना में FIR होता है करोड़ों का, वहां के संवाददाता नहीं निकालते हैं। किसी भी पेपर में भी मैंने जाकर के दिया,
वहां ब्यूरो चीफ को मोतिहारी में, वहां भी नहीं निकला। इतना प्रभावशील आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, लेकिन उससे मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। आपके जैसा पत्रकार, निर्भीक पत्रकार लोग हैं अभी बिहार में, जिससे अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार का सफाया होगा, यह मेरी अपना आशा और अपेक्षा है। यही चलिए, होता क्या है कि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं कुछ न्यूज़ कवर करने, तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़े चैनल, टीवी चैनल के पत्रकार को कुछ लोगों ने, किसानों ने शायद घेर लिया था, नाम भी याद है, हम बोलना नहीं चाहते कैमरा पर। तो देखिए, ऐसे ही जो मास लोग होते हैं ना, उनका सोच बदलता है आपके पत्रकारिता को लेकर। तो ये आपके लिए एक सबक होनी चाहिए। बाकी जो मेन मुद्दा था उसको फिर से खत्म कर रहे हैं, ये बोलकर कि इनके सारे फुटेज हमारे आपके स्क्रीन पर आपको दिखे होंगे, और अंत में फिर आपको बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक कहानी है। रत्नेश गिरी का इसके पीछे क्या मकसद है हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि अगर वो 70 लाख रुपए निकाला गया है और गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर बिहार के लोगों को संज्ञान खुद लेना चाहिए। अगर जज साहब नहीं ले रहे हैं तो आप लोग मुहिम चला दीजिए ट्विटर पर, आप लोग फेसबुक पर लिखना शुरू करिए और बताइए इस बात का कि व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर अपने आप को फॉर्च्यूनर में बैठ के वो नेता समझने लगा है सब, वो सब चोरकट अपना छोड़ दे बुद्धि। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। चंपारण आज आए थे, आज ही हैं, कल चले जाएंगे, कल ही पटना में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।